पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन। छोटा मुँह बड़ी बात, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का जवाब। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी, तौहीन अदालत और सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। तहरीक इंसाफ की जीती हुई 180 नशिस्तों से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। साइफर केस का अंजाम ये लोग देख चुके हैं, इसमें कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाबंदी के फैसले की सारी खिचड़ी नवाज, शहबाज और मरियम ने बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सियासी पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है। ये लोग अदलिया को अपने मातहत करना चाहते हैं। शिबली फराज ने कहा कि पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, ये सियासी जमातें हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। ये फिक्स्ड मैच खेलने की आदी हैं। हुकूमत ने हमें इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। अब देखना है कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है। सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा, इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन बोले कि जो हुआ वो PTI क़यादत के इंतहापसंदाना पॉलिसियों का नतीजा है। इंतहापसंदी और फाशिज़म पाकिस्तानी सियासत के साथ नहीं चल सकते। साबिक़ चेयरमैन सेनेटर अज़हर की फैसले की मुखालफत, कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरी असूल के खिलाफ है। इस इक़दाम से अफरा तफरी बढ़ेगी, मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। हुकूमत अंदरूनी दहशतगर्दी रोकने पर तवज्जो दे। PTI पर पाबंदी लगाने की कोशिश पर अमरीका ने तशवीश का इजहार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत के बयान देखे हैं। लगता है कि ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये किसी और दुनिया में रहते हैं। कानून में किसी भी पार्टी पर पाबंदी की गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा बना भी तो चल नहीं सकेगा। लगता है कि ये कानून नहीं पढ़ते। असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत जो सोचती है उससे आगे जाकर काम करे। हमारे नंबर ज़्यादा हैं, हम भी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ऐसे ऐलानात जाली हुकूमत की ख्वाहिश के सिवा कुछ नहीं। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नज़र आ रहा है, इसलिए बुखलाहट में अहमकाना बयान दे रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये पाबंदी लगा कर भी देख लें, नाअहलों को अपनी बातों के नताइज का इल्म नहीं है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि अतातारड़ का शुक्रिया, आपकी कोशिश ने हमारा काम आसान कर दिया। 1 हफ्ता इंतज़ार करें। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि आज जो सूरत हाल है, PTI ने खुद ये हालात पैदा किए हैं। PTI वाले आज भी 9 मई के मुलजमान को हीरो कहते हैं। PTI खुद को अस्करी विंग से दूर ना कर सकी, पाबंदी के सिवा रास्ता नहीं था। PTI के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा और तमाम सबूत शामिल होंगे। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी ने कहा है कि कौम और मुल्क ऐसे नहीं बनते, ये जब चाहे मुल्क को तोड़ने की बात करें। अब बानी PTI चल सकते हैं या फिर मुल्क चल सकता है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बानी PTI का एक बार फिर 9 मई वाक़यात से इज़हार ताल्लुक़ी, कहा कि मैंने तो पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, हमला तो खुद मेरे घर पर हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में वीडियो लिंक पर बयान में PTI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराए। वकलाए सफाई की बानी PTI को वीडियो लिंक की जगह ज़ाती तौर पर अदालत लाने की दरख्वास्त। जज के पूछने पर सरकारी वकील ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से बानी PTI को अदालत लाना मुमकिन नहीं। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त में मौक़िफ़ फरमाया कि चंद नकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा नहीं करवाई? मखसूस नशिस्तों का सिर्फ सुन्नी तहत कौंसिल की हद तक केस था।
तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक नहीं था। क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असम्बली में मौजूद नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नकात को सुना, लेकिन मुख्तसर फैसले में कई अहम नकात पर खामोशी है। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में से कोई एक काम ही हो सकता है, और वज़ीर आज़म ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस। नैब टीम ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में दोनों मुलजमान से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। नैब ने कल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8-8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड लिया। नैब तोशाखाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियाँ और 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के केसेस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समात 22 जुलाई तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने 9 मई के 2 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर को बरी कर दिया। दोनों के खिलाफ तीसरे मुकदमे की समात 12 अगस्त तक मुलतवी। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म, घर जाने की इजाज़त। पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अगली समात तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जाने की पाबंदी भी आयद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सनम जावेद बाजियाबी केस की समात की। हुक्म दिया कि सनम जावेद ने इस मुद्दत के दौरान एक भी लफ्ज़ बोला तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। दौरान समात FIA हुक्काम और बलोचिस्तान पुलिस के एहलकार भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की कार्रवाई स्टे ऑर्डर की वजह से आगे न बढ़ सकी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि हम तो रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल के लिए तैयार हैं, मगर हाई कोर्ट ने कार्रवाई आगे बढ़ाने पर स्टे दे रखा है। जब तक स्टे बरकरार है तो कुछ नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल ने PTI के वकील शुएब शाहीन से कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाकर स्टे खत्म कराएं और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की समात 24 जुलाई तक मुलतवी। जलसा करना PTI का आईनी हक है, उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मियां गुल हसन के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि ज़िला इंतजामिया और PTI मिल बैठ कर मामले का हल निकालें। अमन व अमान के नाम पर बुनियादी इंसानी हकूक बर्बाद किए हुए हैं। एडवोकेट जनरल और वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने कहा कि PTI मुहर्रम और 40वें के बाद बेशक ये जलसा कर लें। PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि क्या फैज़ाबाद में धरना इंतजामिया की इजाज़त से हो रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि क्या फैज़ाबाद में धरना चल रहा है, ये अभी तो मुहर्रम का कह रहे हैं, मगर सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समात 22 जुलाई तक मुलतवी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म का नया पैकेज मंजूरी के लिए ECC को भिजवा दिया गया। मंजूरी की सूरत में सब्सिडी का इतलाक़ 1 अगस्त से हो जाएगा। पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों चावल पर सब्सिडी में 300% इजाफे और आटे पर सब्सिडी का मौजूदा मॉडल बरकरार रखने की तजवीज़ है। जब अमली वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के लिए 55 अरब रुपये रखे गए हैं। दहशतगर्दों की बनू कैंट में हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक सुबह 4:40 पर गाड़ी बरदार दहशतगर्दों ने बनू कैंट की दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान IED से रोड पर धमाका किया। दहशतगर्दों ने कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी।
पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम को सुबह 8 से रात 10 बजे तक जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस मुकम्मल मुअत्तल नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मुअत्तल करने की सिफारिश है। और कनाडा में भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की एंट्री। कनेडियन वज़ीर आज़म ने दिलजीत के साथ पंजाबी आ गए ओए का नारा भी लगाया। बाकी फ़नकार भी जस्टिन ट्रूडो के साथ घुल मिल गए।